देश का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट जो कि स्थित है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में रामनगर। अगर आप भी प्लान कर रहे हो जिम कॉर्बेट जाने का तो मैं आप सभी को बता दूं कि वहाँ पे लगभग 8 से 10 रेंज है। तो आपको पहले से ही डिसाइड करना होगा कि आप कौन से रेंज में जाना चाहते हो। क्योंकि हमारा अभी 8 से 10 किलोमीटर जंगल का कवर करने के बाद हम हाईवे पे जाएंगे। हाईवे पे जाने के बाद हमारा सेकंड गेट आता है, तो कुछ गाड़ियाँ वहाँ से अलाउड होती है, कुछ यहाँ से होती है, ताकि बीच में डिस्टेंस बना रहे। तो इसलिए 2 गेटों से डिवाइड करा होता है। तो हमारे फॉरवर्ड गेट से एंट्री होने के बाद हमने अभी एग्जिट यहीं पर करना है। टोटल सर्कल राउंड रहेगा ये। ठीक हो गया। तो सफारी के दौरान में हमें कुछ रूल फॉलो करने होते हैं, जैसे कोई भी कंडीशन होती है गाड़ी पे कहीं पर उतरना नहीं है, लाउडली नहीं बोलना है, एंड जिससे कि एनिमल डिस्टर्ब ना हो। रेपर बोतल वगैरह हमें बाहर नहीं फेंकना, स्मोकिंग ड्रिंक वगैरह अलाउड नहीं करा जाता। और अगर हमें कोई भी एनिमल का फोटो क्लिक करना होता है, फ्लैश ऑन नहीं ऑफ करना होता है। ठीक है। बाकी आप कहाँ से हैं? लेपर्ड है, टाइगर कैट और जंगल कैट एंड लेपर्ड कैट। डियर की 4 स्पीसीज है टोटल कॉर्बेट में, लेकिन जिस जोन में हम जा रहे थे हमें केवल 3 प्रकार के डियर दिखेंगे, 3 प्रकार के। सांबर, बार्किंग, स्पॉटेड। और यहाँ पे वाइल्ड बोर, ब्लू बुल, जैकल, एलिफेंट, इतने यहाँ पे एनिमल यहाँ पे सर्वाइव करते हैं। रेप्टाइल में होता है कैंग कोबरा, पाइथन, कोबरा, मॉनिटर लिजर्ड वगैरह यहाँ पे सर्वाइव करते हैं। ठीक है। तो कोई भी एनिमल का एक पॉइंट नहीं होता है कि कहीं पे हमें दिख जाए। टोटल ओपन फॉरेस्ट है, कोई भी एनिमल कहीं पे भी दिख सकता है। क्योंकि हम रूट बाय रूट जाएंगे, जो हमें रूट दिया गया है, जो ट्रैक हमें दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि टूरिज्म के लिए बनाया गया, क्योंकि इसमें क्या है, बफर जोन भी है जिसमें गाँव वाले भी चलते हैं। जो हमारा रोड क्रॉस करेगा या पानी पीने आएगा वो हमें स्पॉट हो जाएगा। तो इसलिए हमें अपनी निगाहें काफी तेज करनी है, दोनों लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड देखना, सामने भी फोकस करना है। रिवर में पानी होता है कहीं भी, बरसात में 4 महीने बंद कर देते हैं। जुलाई से बंद हो जाता है, 15 अक्टूबर को बंद हो जाता है। ये टोटल हमारे साथ 50 से 55 किलोमीटर का ट्रैक है, इसको हम टोटल सर्कल राउंड करेंगे। मतलब एंट्री चेक हाँ, यहीं पर हमारी एंट्री है, यहीं पर हम एग्जिट करेंगे। 25 किलोमीटर अपन। वो सर अलग अलग जोन के अलग अलग रहते हैं ना, जैसे हम अलग जोन में जाएंगे तो हम उसमें कम रूट रहता है, किसी में 25 से 30 किलोमीटर का रहता है। कि ये सबसे बड़ा जोन जो है यही है। यही है जी। क्या नाम है इसका? सीतावन। सीतावन। सीताबनी। सीताबनी जी। अच्छा। बाकी अलग अलग जोन है, टोटल 1288 स्क्वायर किलोमीटर का जिम कॉर्बेट का एरिया है, जिसमें कि अलग अलग जोन बनाए गए हैं। यहाँ पे 8 से 10 जोन है। फर्स्ट नंबर पर आता है ढिकाला जोन, जिसकी 45 दिन पहले बुकिंग करनी पड़ती है, 45 डेज पहले। तो उसके बाद वहाँ पर हमारी सफारी होती है, नाइट स्टे अंदर कंपलसरी रहता है, वहाँ पर नाइट स्टे करना ही होता है। बाकी अदर जोन है हमारे विद्रानी, ढेला, चिरना, पाटो, सीताबनी, दुर्गा देवी, गज्जिया, अलग अलग ऐसे जोन बनाए गए। टोटल कितना जोन है? 8 से 10 जोन है। 8 10 जोन। जी सर हमारी फर्स्ट गाड़ी है अभी इससे हमारे जी, हमारी फर्स्ट गाड़ी जी। पॉसिबल है। दिखना पॉसिबल सर लास्ट जाएंगे फिर भी हो सकता है, क्योंकि हमारे लक पर डिपेंड करता है कोई भी एनिमल। क्योंकि क्या होता है, कई बार हमें जो हमारा 1:30 से 2 बजे का हमारे जो एंट्री का टाइम होता है ना सर, तो इसमें भी हमें कई बार एंट्री करते ही मिल जाता है। कई बार हमें क्या होता है, पूरा सर्कल राउंड कर लेते हैं, एग्जिट होने पे हमें एग्जिट पॉइंट पे मिल जाता है। तो एनिमल का कोई एक श्योर नहीं होता कि हम इस टाइम पे जा रहे हैं, या फर्स्ट गाड़ी है लास्ट गाड़ी है, तो कई बार भी ये श्योर नहीं होता कि हमें दिखेगा, क्योंकि पूरा ऊपर जब मर्जी होगी वो बाहर निकलेगा वो हमें ये सब शहर के पेड़ है। किसके पेड़ है? खैर एक एशिया केटेचू अच्छा। खैर का पेड़, जिसे पान को कत्था लगाया जाए, कत्थे का पेड़ हाँ, बनाया जाता है। अच्छा। कत्था बनाया जाता है इस पे। खैर से खट्टा बनता है। हाँ। ओके। अलग अलग मेडिसिन प्लांट भी है, अलग अलग प्लांट रहते हैं। ये हमारे चौड़े पत्ते वाला सागवान है, टीक वुड, जिससे फर्नीचर बनता है। हाँ सागवान का ना? हाँ। सागवान। पर लेकिन ये जंगल के लिए नुकसान है, इसका वाटर लेवल कम कर देता है, तो इसलिए गवर्नमेंट इसे जंगल से हटा रही है, रिमूव कर रही है। पानी ज्यादा मांगता है, पानी को सोख लेता है, पूरा ड्राई कर देता है। अपने जितने भी एरिया में होगा ना, पूरा ड्राई रहेगा। तो ड्राई रहने पे क्या होता है, पेड़ पौधे सर्वाइव नहीं करते हैं, और ये पूरा पानी को सोख लेता है। तो इसलिए इसे हटा दिया जा रहा है अभी, जंगल से रिमूव कर रहे हैं। ये ब्रिटिश टाइम पे प्लांट लगाया हुआ प्लांट है। जिम कॉर्बेट में जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि लगभग 8 से 10 रेंज है। तो उनमें से जो सबसे बड़ा रेंज है वो है सीताबनी, जो कि लगभग 70 से 80 किलोमीटर का रेंज है। और ये वही जगह है जहाँ पे सीता जी रही थी
मैं आपको वहाँ पे भी लेके चलूँगा। मैं दिखाऊंगा कि सीता जी कहाँ रही हुई थी और कहाँ पे किस जगह लव कुश का जन्म हुआ था और वाल्मीकि जी का आश्रम भी कहाँ था। तो अभी हम बहुत ही नज़दीक पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो कि बहुत ही प्रॉपर रेंज में फैला हुआ ये जगह है, लगभग 70-80 किलोमीटर है। तो एक तरीके से ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप पहाड़ों पे ही चल रहे होते हो, सरफेस भी आता है और आप सरफेस पे भी चलते हो। तो लगभग एक तरीके से बीच बीच में बफर जोन भी आते हैं, गाँव भी आते हैं, होटल्स भी आते हैं, रिसोर्ट भी आते हैं। अगर आप चाहे तो आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप स्टे करना चाहो तो बुकिंग करके स्टे भी कर सकते हो। और आपको दिखा दूं कि यही मंदिर है सीता जी का, वाल्मीकि जी का। और कहते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर पहाड़ के ऊपर उनका आश्रम हुआ करता था वाल्मीकि जी का, जहाँ पे लव कुश ने अपना शिक्षा ग्रहण किया था और वो वहीं पे रहते थे। तो ऊपर जाके क्लाइंब करना इतना ईजी नहीं है, जिस वजह से मंदिर नीचे बना हुआ है। और काफ़ी प्राचीन मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर माना जाता है इस जगह को। कहते हैं कि हज़ारों साल पुराना मंदिर है। जो भी अवशेष मिले उस अवशेष के अनुमान लगाया जाता है वैज्ञानिक के थ्रू कि बहुत ही पुराना मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और अब अगर आपको मौका मिलता है नैनीताल आने का, तो मैं अगर कह सकता हूँ कि अगर आपको नैनीताल आने का मौका मिलता है तो आप जिम कॉर्बेट का भी प्लान कर सकते हो, या फिर अगर आप जिम कॉर्बेट का भी प्लान करते हो ना, तो आप इस मंदिर में भी आके दर्शन कर सकते हो। बहुत ही कम लोगों को पता है इस मंदिर के बारे में।